नमस्कार मित्रों। मित्रों, आज कविता पाठ का दिन। सोचा आपके साथ कविता साझा की जाए। काफ़ी दिन हो गए, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा कविता पाठ आरंभ करते हैं। तो मित्रों, ये कविता का शीर्षक है बेचारी किताबें। हाँ, किताबों को लेकर मैंने लिखा है कि किस प्रकार किताबों की जो जगह है वो अब ख़त्म सी होती जा रही है। जो समय चल रहा है, टेक्नोलॉजी ने किताबों की जगह को कम सा कर दिया है, मतलब। और वो कैसे किया है वो कविता के माध्यम से आपको पता चलेगा। फिर मैं बताऊंगा कि क्यों, कैसे किताबें बेचारी किताबें कहलाई जाती हैं अब। मतलब मैंने जो रखा है इसका शीर्षक, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों रखा। तो शुरू करते हैं। एक घर में शीशे की एक अलमारी है। ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी ही है। अलमारी के अंदर कुछ किताबें रखी हैं जिनमें अब काफ़ी धूल मिट्टी लगी हुई है। लगता है काफ़ी मुद्दत से बेचारी बाहर ही नहीं निकली हैं। ज़रा हवा तक नहीं लगी है उन्हें। सालों पहले शायद सांसें लिया करती हों, मगर अब एकदम बेसुध बदहवास सी ही पड़ी हैं। वहीं उस अलमारी के बाहर टेबल और बेड पर कुछ लैपटॉप और स्मार्टफ़ोन आराम फरमा रहे हैं। उनकी अच्छी खासी खिदमत हो रही है। उनको बाकायदा चार्ज किया जा रहा है, समय पर उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनकी सफाई भी की जा रही है। मगर वो बेचारी किताबें जो अलमारी में कैद हैं, वो धूल मिट्टी से सन चुकी हैं। उनकी सफाई अब बहुत कम होती है, उनको बहुत कम बाहर निकाला जाता है। बस वो किताबें उस शीशे की छोटी सी अलमारी में कैद एकटक उन लैपटॉप और मोबाइलों को ताक रही हैं। शायद खुद से खुद के वजूद का सवाल कर रही हैं, बेचारी किताबें। तो मित्रों, ये मैंने आपके सामने एक कविता रखी, छोटी सी बेचारी किताबें। क्यों? क्योंकि आप समझ ही गए होंगे कि इस दौर में टेक्नोलॉजी, जहाँ स्मार्टफ़ोन, इंटरनेट, लैपटॉप, इस सब दौर में जो किताबों का था, एक वो होता था किताब पढ़ने का, लोगों का शौक़ था, वो ख़त्म होता जा रहा है। लोग किताबें, हालांकि कई लोग रख के बैठे हैं अपनी अपनी अलमारी में शौक़ के रूप में, मगर पढ़ते ही नहीं हैं। किताबें रखी हैं, धूल मिट्टी जम रही है उसमें। वहीं एक तरफ किताबों के ही सामने लैपटॉप, स्मार्टफ़ोन पड़े होते हैं जिनकी बहुत खिदमत की जाती है। तो ये मैंने ध्यान में रख के लिखा था कि शीर्षक दिया किताबों का बेचारी किताबें, क्योंकि वाकई में किताबें बेचारी हो चुकी हैं। तो और हमें उन्हें लेकिन अब समय देना चाहिए। मेरी राय है कि अगर आप किताब पढ़ने वाले हैं, आपको इंटरेस्टेड, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, तो किताबों को लेकर समय निकालिए, क्योंकि किताबें पढ़ने का अलग ही आनंद होता है। वो कंपैरिजन हो नहीं सकता कि आप कितना ही फ़ोन पर कुछ भी पढ़ लें, लैपटॉप पे कुछ भी देख लें, लेकिन किताब पढ़ने का जो एक आनंद है वो और जगह नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप पढ़ने की इच्छा आपकी नहीं होती ही नहीं है, तो फिर तो आप मतलब फ़ोन में ही लगे रहें, वही बेहतर है। लेकिन आप कहीं ना कहीं अगर आप किताब पढ़ते थे और इस फ़ोन, ये स्मार्टफ़ोन, ये सब आने के बाद आपकी किताब पढ़ने की इच्छा कम हो गई है, तो आप फिर से कोशिश करें और किताबों को बेचारी किताबें ना रहने दें, उन्हें भी उनकी जगह दें, उनको सम्मान दें। तो मित्रों, अगर आपको एक बेचारी किताबें ठीक ठाक लगी है, मेरी जो कविता है, इसको मैं वीडियो के माध्यम से सुना रहा हूँ, आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अपना ध्यान रखिए। कोरोना का समय चल रहा है, थर्ड वेव आने की तैयारी है, मगर लोग कुल्लू मनाली घूम रहे हैं, बढ़िया मौज ली जा रही है। लोग भूल चुके हैं, भूलना नहीं चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहें, घूमें फिरें, मगर ध्यान रखें भैया अपना। और बाकी बस यही मेरा कहना है, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।